कराची में आतिशज़दगी से मुतासरा गुल प्लाजा मुनहदम होने लगा। इमारत के पिछले, दरमियाने और सामने के हिस्से गिर गए। कराची इंतजामिया ने पूरी इमारत मखदूश करार दे दी। किसी भी वक्त गिरने का खदशा, हुकाम के मुताबिक 40% इमारत गिर चुकी है। आतिशज़दगी से गर्मी की हिद्दत बेपनाह हद तक बढ़ गई है और लेंटर में मौजूद सरिया पिघल कर नरम हो चुका है। इमारत अपना ही वजन बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रही। हुकाम ने शहरियों को किसी भी हादसे से बचने के लिए इमारत से दूर रहने की हिदायत कर दी है। कराची में एक और सानिया गुल प्लाजा में लगी आग, 6 जानें निगल गई। 20 से ज़्यादा जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। मुतादिद की हालत तशवीशनाक करार। फायर ब्रिगेड की सीढ़ियाँ टूटने से भी 2 अफराद गिर कर जख्मी हुए। ग्राउंड फ्लोर की तमाम दुकानें जलकर खाकिस्तर। इमारत से धमाकों की आवाज़ें आने लगीं। मुमकिन तौर पर दीवारें गिरने या गैस सिलेंडर फटने की हो सकती हैं। पाक बहरिया के फायर टेंडर्स भी मौके पर मौजूद। रेंजर्स के एहलकार भी इमदादी सरगर्मियों में शरीक हैं। गुल प्लाजा वाक़े में जाँ बहक काशिफ की नमाज जनाजा अदा। कराची के इलाके गार्डन में नमाज जनाजा अदा की गई। सूबाई वज़ीर सईद गनी, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला, अहले खाना और इलाका मकीनों की शिरकत। काशिफ गुल प्लाजे में बच्चों का रिज्क तलाश करने गया था। आग ने जिंदा बाहर निकलने का मौका न दिया। खौफनाक आतिशज़दगी के बाद गुल प्लाजा के अंदर के मनाजिर सामने आ गए। इब्तदाई लम्हात में पूरी इमारत धुएं से भर गई। लोग एक दूसरे को खबरदार करते रहे। अपनी जान की परवाह न करके आग लगने और फौरी बाहर निकलने के ऐलानात करते रहे। आग का सुनते ही अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल पैदा हुआ। लोग मुंह को कपड़ों से ढांपते हुए बाहर की तरफ भागे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का आतिशज़दगी में जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। आसिफ अली ज़रदारी की सिंध हुकूमत के मुतासर अफराद और ताजरों को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा, ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी में कोई कसर न छोड़ी जाए। शहबाज शरीफ ने कहा, लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएँ। मुतासरा ताजरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी हम बात पर ताज़ियत का इजहार। कहा, जांबाक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। तमाम हमदर्दियाँ मुतासरीन के साथ हैं। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का आतिशज़दगी से जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहा, गम की इस घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों के साथ हूँ। तिजारती यूनिट्स की तबाही से ताजिरों और मुलाजमीन को शदीद माली नुकसान पहुँचा है। ये वाक़या शहरी इमारतों में हिफाजती इंतज़ाम की कमी को वाज़ेह करता है। सिंध हुकूमत मुतासरीन को फौरी रिलीफ फराहम करने और नुकसानात के इज़ाले के लिए इक़दाम तेज़ कर रही है। ऐसे अलमनाक वाक़यात की रोकथाम के लिए जामे हिकमत अमली अपनाना होगी। मुतल्लिका इदारे आतिशज़दगी की वजूहात की मुकम्मल तहकीकात को यकीनी बनाएँ। शॉपिंग प्लाजे में 1200 दुकानें हैं। अरबों का नुकसान हो गया। आग लगे कई घंटे हो गए, काबू नहीं पाया गया। 100 अफराद की इमारत में मौजूद होने का खदशा है। लोग फ़ोन कॉल करके मदद मांगते रहे। खुदारा जानों बचाएं। सदर गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन तनवीर कासिम का कहना है, फायर ब्रिगेड के पास कोई पानी तो कभी डीजल ख़त्म हो जाता है। चेयरमैन कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ने कहा, पुरानी मार्केट में आग बुझाने के हालात नहीं होते, फायर ब्रिगेड पर ही इन्हिसार किया जाता है। गुल प्लाजा आतिशज़दगी बहुत बड़ा हादसा है। कूलिंग का अमल मुकम्मल होने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। चीफ फायर अफसर हिमायू खान का कहना है, फायर फाइटिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। काफ़ी हद तक आग पर काबू पा लिया था, फिर इमारत का एक हिस्सा अचानक मुनहदम हो गया। हमारा एक फायर फाइटर भी मलबे तले दब गया। प्लाजा 2.25 एकड़ पर मुहित है। कंट्रोल करने में वक्त लगेगा। आग की नौयत देखकर ही तीसरे दर्जे का डिक्लेयर किया। कोशिश है कि आखिरी चिंगारी को ठंडा करें। कूलिंग के बाद ऑडिट में तमाम चीज़ें सामने आएंगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की सिंध हुकूमत को मुआवनत की पेशकश। कहते हैं, आतिशज़दगी में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के साथ हूँ। ज़ख्मियों को फौरी और मयारी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। वफाकी सतह पर सिंध हुकूमत को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं। रेस्क्यू दारे फंसे अफराद को बहिफाजत निकालने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करें। मज़ीद जानी नुकसान से बचाव अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए।
पीटीआई का तर्ज अमल शिद्दत पसंद सियासत है। हर बार कहा है कि पीटीआई को पीटीआई होना पड़ेगा। शिद्दत पसंदी की वजह से ये अपना ही नुकसान करते हैं। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है पीटीआई अपनी हड़ताल की कॉल फौरी वापस ले। पहिया जाम से नुकसान होगा, नकल हरकत भी मुतासर होगी। ऐसा करने से मज़ामत होगी और फिर पीटीआई का नुकसान होगा। सिंध में दाखिले से किसी को नहीं रोका जाएगा। अखलाकियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ख्वाम का किसी को गाली पड़ती है तो घूम के उसी को वापस जाती है। बीसीसीआई के लिए भारत में होने वाला वर्ल्ड कप दर्द सर बन गया। बांग्लादेश पाकिस्तान के बाद आयरलैंड का भी भारत जाने से इनकार। अपने मैचेस श्रीलंका में ही खेलेंगे। क्रिकेट आयरलैंड का दो टूक मौक़िफ़ सामने आ गया। भारत में होने वाला T20 वर्ल्ड कप अंदेशों की जद में आ गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ICC सिक्योरिटी वफ्द को आयरलैंड के साथ वेन्यू का तबादला करने की तजवीज़ दी थी। क्रिकेट आयरलैंड ने भारत में मैचेस खेलने के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। आयरलैंड को ग्रुप C में शरीक मेज़बान श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, ओमान के साथ रखा गया है। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के साहबजादे जुनैद सफदर के वलीमे की तकरीब। जाती उमरा में तकरीब में 800 मेहमानों की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की शिरकत। हमजा शहबाज, एयाज सादिक, मलिक अहमद ख़ान और दीगर की शिरकत। मेहमानों की पुरतकल्लुफ़ पकवानों से तवाज़ुन।